जय हो मेरे नीम करोली बाबा महाराज। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी की लीलाएं सुनने से कष्ट बहुत कम हो जाते हैं। ये बात मैं अपने 2-3 वीडियो में पिछली बार कह भी चुका हूँ और ये बिल्कुल सत्य है। चलिए खैर, बाबा जी के यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ऐसी लीला शुरू करते हैं कि जो श्री देवकमाता दीक्षित कानपुर में रहते थे और उनके चाचा की ना आँखों का ऑपरेशन हुआ था, पर वो सफल नहीं रहा और उनकी आँखों का घाव भी नहीं भर पाया, उसमें से खून भी आता था। तो डॉक्टर शुक्ला का इलाज चल रहा था। डॉक्टर को ना 2 दिन के लिए कहीं बाहर सेमिनार के लिए जाना था, सम्मेलन के लिए बाहर जाना था। तो उन्होंने क्या दवाइयाँ तो लिख दी और साथ ही में बोल दिया ये ठीक है पर ये आंखें बेकार हो गई हैं, ये कभी देख नहीं पाएंगी। उनकी बात से वो थोड़े खिंच हो गए। तो उन्होंने बोला कि अगर यही बात हमारे नीम करोरी बाबा कह देंगे तो हम हमेशा के लिए ये आस ही छोड़ देंगे कि इनकी आंखें ठीक होंगी। तो डॉक्टर साहब ने वो बात सुनी। तो डॉक्टर साहब को अपनी डिग्री पे नेचुरली होता ही है कि मैं डॉक्टर हूँ। तो उन्होंने तो खैर थोड़ा झिलझिलाहट में बोल दिया कि देखो जी, हमने तो अपनी बात सच्ची कह दी, पर यदि कोई अगर इनकी आंखें सुधार देगा, ठीक कर देगा, तो जो बोलोगे मैं वही करूँगा। मतलब उस आदमी की टांगों के नीचे से भी निकल जाऊँगा, यहाँ तक कह दिया। डॉक्टर साहब चले गए और कुछ ही समय बाद अचानक बाबा जी का आगमन हो गया। तो जब इन्होंने डॉक्टर की बात सुनाई तो बाबा जी ने बोला इन्हें ना कंदारी अनार का रस पिलाओ, आंखें ठीक हो जाएंगी। और उसी समय बाबा जी की उपस्थिति में अनार का रस पिलाना आरंभ किया। और उसी दिन ना उनके घर पे ना वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड का पाठ चल रहा था। तो बाबा जी उठे और रामायण सुनने चले गए। वहाँ वे भाव वेश में आने लगे। इस कारण ना उन्होंने अपना कंबल सिर से ओढ़ लिया और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपना कंबल हटाया तो उनकी आंखों से खून के आंसू बहते देखे गए। तो उसके बाद वो उनके घर चले गए और उनके जाते ही चाचा जी की ना आंखों में चाचा जी को लगा कि कुछ ठीक ठाक सा हो रहा है, मतलब बड़ा रिलीफ सा मिल रहा है, कुछ शांत हो रहा है और उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है और वो बहुत मतलब खुश हुए। अच्छा, बाबा जी डॉक्टर दीक्षित के घर पे चले गए थे और 2 दिन वहीं पर रहे। 2 दिन बाद जब डॉक्टर शुक्ला वापस आए तो उन्होंने चाचा जी की आंखों को देखकर चकित हो गए। उन्होंने तो मतलब कि ये कैसे ठीक हो गया, ये तो सवाल ही नहीं होता, ये तो मतलब साइंस फेल हो गई। तो उन्होंने जी बोला मेरे को बाबा जी के दर्शन कर रहे हैं। तो वो तो उनके भाई के घर चले गए थे। तो भाई का घर भाई के घर में पहुँचे फटाफट। तो उन्हें पता चला कि बाबा जी रेलवे स्टेशन की तरफ चले गए हैं। तो वो ना डॉक्टर शुक्ला को लेकर सीधे स्टेशन पे पहुँचे तो बाबा की गाड़ी छूटने जा रही थी, पर उनको दिख गया कि बाबा जी खिड़की के किनारे बैठे थे, उनको उनके दर्शन हो गए। तो बाबा जी ने जैसे ही डॉक्टर को देखा तो उन्होंने बोला अरे ये बड़ा कमाल का डॉक्टर है, बड़ा कुशल डॉक्टर है, इसने तेरे चाचा की आंखें सुधार दी हैं। डॉक्टर साहब उनके चरण छूने को लपके ही थे, मतलब मैं बोलूँगा लपके ही थे, पर वो कर नहीं पाए और गाड़ी छूट गई। देखिए, बाबा जी ने आंखें भी ठीक कर दी, सब कुछ कर दिया और साथ में उस डॉक्टर का भी गुणगान कर दिया। तो ये हैं मेरे बाबा नीम करोली, जो क्रेडिट भी दूसरों को ही देते हैं। जय हो मेरे नीम करोली, जय हो मेरे बाबा जी, जय हो। सबका उद्धार करो बाबा। ऐसी ही और लीलाओं का वर्णन मैं आने वाले वीडियोस में करूँगा। और मैं इसलिए ये छोटी छोटी कथाएं पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे कई लोगों की कमेंट आते हैं और मेरे को वो स्वभाव से भी पता लग रहा है कि लोग शॉर्ट एंड स्वीट ही चाहते हैं सुनना बाबा जी की तो पूरी लीला सुनना चाहते हैं, पर वो समय के अभाव के कारण शायद वो लेंथी या बड़ी बड़ी बाबा जी की लीलाएं नहीं सुनना चाहते। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं जितना संक्षेप में हूँ वो आपको सुना सकूँ। तो श्री नीम करोली बाबा जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सबको मेरा प्रणाम।